तो सवाल यह है कि क्या दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में सेंधमारी हुई। कांग्रेस ने राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कुछ गंभीर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी भेजी है और इसमें यह कहा गया है कि 24 दिसंबर को जब राहुल गांधी की यात्रा दिल्ली पहुंची तो सुरक्षा में कई जगह सेंध की घटनाएं हुई। वेणुगोपाल के मुताबिक दिल्ली पुलिस भीड़ को काबू में नाकाम रही। Z+ सुरक्षा वाले शख्स को जो सुरक्षा घेरा मिलता है उस सुरक्षा घेरे को बार बार तोड़ा गया, उसका उल्लंघन किया गया। वेणुगोपाल के मुताबिक हालात ऐसे हो गए कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को खुद राहुल गांधी का सुरक्षा घेरा बनाना पड़ा। पूरे समय दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी रही। वेणुगोपाल ने हरियाणा की खुफिया एजेंसी पर भारत यात्रा में शामिल होने से रोकने के लिए लोगों से पूछताछ के नाम पर डराने का आरोप लगाया है। मेरी सहयोगी मौसमी सिंह इस वक्त सलमान खुर्शीद से बातचीत कर रही है। जी मौसमी। जी बिल्कुल, देखिए नेहा, लगातार कांग्रेस इस पूरे जो सुरक्षा का कवच है उसमें जो ब्रीच हुई है उसको लेके हमलावर है। सलमान खुर्शीद साहब हमारे साथ हैं, ये उनसे पूछते हैं। सलमान साहब, वीडियो भी रिलीज किया है कांग्रेस ने, क्या आपको लगता है गंभीर मसला है? क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है सबसे ज्यादा स्मार्ट पुलिस मानी जाती है और गृह मंत्री के अंडर ये आती है। ऐसे में जो चिट्ठी आप लोग ने लिखी है उसकी वजह आपको लगता है काफी गंभीर है, और क्या क्या शिकायतें आप लोग की हैं? देखिए, अगर ये मामला इतना गंभीर ना होता तो हम चिट्ठी ना लिखते। ये हर व्यक्ति की ये एक चिंता होनी चाहिए कि इस समय एक बहुत व्यापक, एक बहुत बड़ी यात्रा चल रही है और मैं मानता हूं कि उसमें सिक्योरिटी की समस्याएं रहती हैं, सुरक्षा की समस्याएं रहती हैं, लेकिन हमने पूरे देश में ये देखा है कि हम जहां जहां भी गए हैं, चाहे वो हमारी सरकार हो या ना भी हो, वहां पर कुछ ना कुछ अच्छा प्रबंध किया है वहां के प्रशासन ने, वहां की पुलिस ने। ये दिल्ली आकर एकदम से ऐसा लगता है कि यहाँ तो किसी को कोई इसमें रुचि ही नहीं थी, कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं मानता था, जिसे दिखावे के लिए पुलिस के लोग खड़े कर दिए गए हों। लेकिन जो जो प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो कुछ भी प्रिकॉशंस नहीं लिए गए थे। ये बड़ा चिंता का विषय है, इसलिए हमने इसको सरकार को का ध्यान इधर आकर्षित करने के लिए चिट्ठी लिखी है। और अब तो दिल्ली से निकल चुके हैं, दिल्ली में थोड़ा सा ही हिस्सा बचा है जो 3 तारीख को होगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश पहुंच जाएंगे, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा जाएंगे। जो वहां से सूचनाएं पहले हमें मिली, हरियाणा में कुछ समय राहुल जी की यात्रा वहां हरियाणा में रही, तो वहां से जो उत्पीड़न हो रहा है, उन लोगों का जो आकर अपने दस्तावेज पेश करते हैं या कोई अपने ज्ञापन देते हैं, उनको जिस तरह से उत्पीड़ित किया जा रहा है और वो भी एजेंसीज कर रही हैं, तो इन सब चीजों को लेकर हमको एक बहुत गहरी चिंता है और इसलिए हमने ये सरकार का ध्यान इधर आकर्षित किया है। पर राई का पहाड़ बना रही है बीजेपी, तो ये कहेगी क्योंकि लगातार उत्पीड़न क्यों करेगा? मतलब आईबी लगातार कांग्रेस ने ये पॉइंटेड बोला है कि आईबी के तमाम जो अधिकारी हैं कंटेनर्स के टॉयलेट्स में मिले और कंटेनर्स में अंदर थे हरियाणा में, उसको लेकर भी उन्होंने एफआईआर की है। क्यों आपको लगता है आईबी की दिलचस्पी है भारत जोड़ो यात्रा के कंटेनर्स में और उन लोगों के में दिलचस्पी है जो ज्ञापन दे रहे हैं राहुल गांधी को? अब कुछ जो बात है जो हम नहीं समझ सकते हैं, और एक साधारण खुली हुई यात्रा है, बिल्कुल पूरी पारदर्शिता है इस यात्रा में। जब आवाम के बीच में है, जनता के बीच में है, तो वहां जाकर हर जगह घुसकर कुछ पता करने की कोशिश करना कि यहाँ क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इसकी आवश्यकता है। सुरक्षा की व्यवस्था में वो अपना ध्यान दें। जो हमने जिस बात को उजागर किया है, सुरक्षा की व्यवस्था में ध्यान दें। वो इन चीजों में ना पड़े कि क्या खाया है, कहाँ खाया है, किसने पकाया है, कौन परोस रहा है। इन चीजों में उनका पढ़ना जो है वो मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट होती जा रही है कि कोई ना कोई बहाना ढूंढा जा रहा है, कोई ना कोई बहाना ढूंढा जा रहा है कि इस यात्रा को कहीं ना कहीं कुछ चोट पहुंचा सकें।
चाहे वो स्वास्थ्य संबंधित बातें हों, चिट्ठी लिखकर स्वास्थ्य मंत्री। सीरियस है ना सलमान साहब, क्योंकि आप आरोप सीधे गृह मंत्रालय पर लगा रहे हैं, अमित शाह पर लगा रहे हैं कि आपकी पुलिस कोताही बरत रही है राहुल गांधी की। है ना, जो सच्चाई है वो है। तो हम, ये कोई शिष्टाचार का तो मामला है नहीं कि अगर हम देखेंगे कि हमारी सुरक्षा हमारे नेताओं को नहीं मिल रही है और हम तब भी कहें कि चलो चुप रहो, शिष्टाचार की बात है, उन पर कोई आरोप ना लगे या उन पर कोई उनको कष्ट ना हो, तो ये तो सवाल नहीं पैदा होता। हमारा दायित्व जो है उसका तो हम निर्वाह करेंगे। लगातार एक वीडियो भी जारी किया गया है, वीडियो में रेड फोर्ट पे राहुल गांधी है, चारों तरफ क्राउड है, और ये भी आरोप लगा है कि ना सिर्फ दिल्ली पुलिस ने जो डी होता है वो तो मेंटेन नहीं किया, बल्कि जब क्राउड आई तो दिल्ली पुलिस ने मुंह फेर लिया, मूक दर्शक बनी रही। तो अब यही तो, अब देख लीजिए कि इसके बाद हमको और कहने की आवश्यकता क्या है। हर चीज तो वीडियो पर है। अगर दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम तो वो वीडियो मंगा लें, आपसे वीडियो ले लें, वीडियो लेकर देख लें, और वो अगर ये समझते हैं कि उन्होंने जो भी किया वो सही है तो वो सार्वजनिक करें इस बात को। और अगर वो गलती मानते हैं, और उनको माननी चाहिए, हम ये कहते हैं कि उनको ये गलती माननी चाहिए, तो उनको कम से कम आगे एजेंसीज को और आगे की पुलिस को सतर्क करने के लिए कम से कम कोई संदेश भेज देना चाहिए। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का भी हवाला चिट्ठी में दिया गया है कि आपके दो नेता, देश के दो प्रधानमंत्री आपने खोए हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर आपको चिंता है कि उनको टारगेट बनाया जा सकता है? देखिए, सुरक्षा को लेकर चिंता है, ऐसी चर्चा ज्यादा करना भी किसी पागल को न्योता देना है कि वो आए और वो घुसे और वो कुछ करे, तो इस पे ज्यादा चर्चा जो है वो करना उचित नहीं होगा। हम ये जानते हैं कि नेताओं की सुरक्षा होती है, होनी चाहिए, और चाहे वो हमारी पार्टी हो जिसका एक इतिहास रहा है कि ऐसी क्षति हमको देखनी पड़ी है, या कोई और भी पार्टी हो जिसने क्षति ना देखी हो, तब भी हम ये मानते हैं सबकी सुरक्षा होनी चाहिए। जो भी इस देश का प्रमुख नेता है और जो भी सार्वजनिक रूप से बाहर निकल के आ रहा है, और शायद वो बातें कही जा रही हैं या कह रहा है वो नेता जो सरकार को पसंद नहीं आती हैं, जो सरकार जिस बात से सहमत नहीं होगी, अगर ऐसी बात कही जा रही है तो कोई पागलपन में करे या किसी साजिश से करे या किसी और कारण कुछ करे और क्षति पहुंचाने का प्रयास करे। इसलिए सुरक्षा तो होनी चाहिए, अच्छी सुरक्षा और सुदृढ़ सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, पर सर ये दोनों तरफ सिक्के के दोनों पहलू हैं। अगर सुरक्षा किसी को, एक मिनट नेहा ये सवाल ले लेते हैं, सुरक्षा किसी को रोकती है राहुल गांधी से मिलने से, तो आप कहते हैं कि सिक्योरिटी मिलने नहीं दे रही, और अगर सिक्योरिटी मिलने देती है तो फिर कहा जाता है कि सुरक्षा नहीं हो रही। तरीका है ना, ये तो कोई नया खेल है नहीं कि हमको ये समझाना पड़े कि सुरक्षा रखते हुए जिसको मिलना है, जिसको मिलना चाहिए उसको आप मिलने देंगे। और सुरक्षा का जो प्रारूप होता है वो ऐसा ही होता है कि सुरक्षा ऐसा ना करे कि लोगों को कट ऑफ कर दे, नेता को कट ऑफ कर दे।